विधायक जी अगर मुख्यमंत्री जी के पास अगर अपनी मांग को लेकर गए हैं तो ये अच्छी बात है। ये छोटी सी मांग जो एक सक्षम प्रधान कर सकता है वो नहीं कर रहे, तो फिर उनकी ओर से तो कभी सकारात्मक बात हुई ही नहीं। अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीन का प्रबंध करवा पाएंगे कि विधायक जी मना कर दे कि भाई मेरे बस का नहीं है, मैं अब इस्तीफा दे देता हूं, मेरे बस का नहीं रहा। भंडारी जी ये तो आपकी शर्त होगी ना कि अगर विधायक जी ये कहेंगे कि मेरी बस की नहीं है, आपको लगता नहीं कि ऐसा तो कहेंगे नहीं, आप लोग आश्वस्त तो करेंगे जनता को कि भाई हम क्या सोच रहे हैं। अगर कोई अनपोल वो कह रहा है कि किशन भंडारी गलत कर रहा है तो मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं करने की? उस नेता को भी अगर आप कहोगे मैं बेनकाब करूंगा, कौन कह रहा है भाजपा का नेता कि मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगा करके उसने ठीक किया? अरे प्रभु विधायक जी हमारे पकड़ में नहीं आ रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं जुड़ने के लिए, नहीं तो उनसे आज हम भी यही कहना चाह रहे थे। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जुड़े हम हमारे साथ जो है, अगर हमारी बात उन तक पहुंच रही है तो जो है जी वो सीधे सीधे आपके K24 के माध्यम से जुड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। डीडी हाट में 3 सूत्री मांग को लेकर धरनारत लोगों को आज यहाँ धरना देते हुए 28 दिन हो गए, तकरीबन 1 महीने का समय हो चुका है। अभी तक न सरकार की तरफ से न ही विधायक की तरफ से कोई यहाँ पर नुमाइंदगी के लिए नहीं आया। मेरे साथ धरना स्थल से राजेंद्र बोरा जी जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में डीडी हाट से 2 बार के प्रत्याशी और पूर्व पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष किशन भंडारी जी भी जुड़ेंगे। दोनों का मेरे K24 न्यूज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जाऊंगा बोरा जी के पास। बोरा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज में। आज धरने का 28वां दिन ये चल रहा है। कल आप लोग डीएम से भी मिलने गए थे और आपने कल स्थानीय विधायक बिशन सिंह चुफाल और सांसद अजय टमटा का पुतला भी दहन किया था। पूरे खबर आप दर्शकों को दो और आपकी मांग क्या है इस पर भी आप चर्चा करें। बोरा जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो पहले दिन से लेके आज 28वें दिन तक आपका न्यूज चैनल K24 जो है लगातार इस कवरेज को बनाए हुए है। और जैसा कि हम कल जिले लेवल के लगभग लगभग सभी अधिकारियों से, जिलाधिकारी महोदय से, अपर जिलाधिकारी महोदय से और अन्य जो हमारे स्वास्थ्य सीएमओ हैं जो उनसे भी मिले थे। और हमने उसी बारे में जो है पिछले 28 दिनों की बातों को उनके सम्मुख रखा था। और जो हमारी 3 सूत्री मांग है, हम पहले से ही कह रहे हैं कि हमारे इस अस्पताल में डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की जाए और डॉक्टरों के रिक्त पद बढ़े जाए और जो पुराने अस्पताल परिसर में नया भवन बनाया जाए। जहां तक पुतले का सवाल है, क्योंकि अब वो पुतले पुतले ही हैं, काम तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं। और हमारा और आंदोलनकारियों का, क्षेत्रवासियों का आक्रोश है, क्योंकि 28 दिन से आंदोलन चल रहा है। वो कभी बागेश्वर चुनाव में, अब जाके राजस्थान चुनाव में जो है अपनी पार्टी के लिए जो है वोट मांग रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्र की जनता है वो किसी भी तरह से जो है उनको बख्शने के मूड में नहीं है। जी तभी जो हमारे है साथ कल किशन भंडारी जी है। जी बोरा जो जी है किशन कल भंडारी जी जुड़ के हमारे साथ कराली छिना से किशन भंडारी जी 2 बार के निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं डीडीआर विधानसभा से। आज मैं किशन सिंह भंडारी जी के नाम के आगे एक नाम और जोड़ूंगा, समाज सेवी की किशन भंडारी जी, क्योंकि ये जरूरत पड़ने वाली है आगे इसकी। किशन भंडारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद K24 न्यूज का। जी जी भंडारी जी कल डीएम से भी मिलके आए हैं आप और लगातार आपकी टीम धरना प्रदर्शन में सहयोग कर रही है और आप भी खुद जुड़े हुए हैं। पूरा मामला क्या है, और क्योंकि आपको अनुभव बहुत ज्यादा है, आपका जो राजनीतिक सफर है वो तकरीबन तकरीबन 35 से 40 साल का राजनीतिक सफर है आपका। आप बताइए कि क्या है डीडी हार्ट की परिस्थिति और कब तक मिलेगा अल्ट्रासाउंड और ये डिजिटल एक्सरे की मांग जो कब तक पूरी होगी? हम इस माह को, ये सभी सर्वदलीय के सारे राजेंद्र बोरा जी के नेतृत्व में सर्वदलीय सभी दलों के लोगों ने, और जो कोई दल से संबंधित नहीं था उनने, और सारे लोगों ने ये आंदोलन चलाया है। और हम देख रहे हैं कि इस आंदोलन में सारे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जुड़ रही हैं। और क्योंकि ज्यादातर महिलाओं को भी अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक हो, उनको ही सबसे जरूरत महिलाओं को पड़ती है, क्योंकि महिलाओं को अस्पताल ले जाना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़ ले जाना, वो सारा सब कुछ बड़ा दिक्कत का विषय है। तो इसलिए कल ये आंदोलन के सभी आंदोलनकारी जो मुख्य भूमिका में उसमें थे, सभी लोग पिथौरागढ़ आए थे। डीएम महोदय से भी, जिलाधिकारी महोदय से बात हुई
और एडीएम साहब से बात हुई, सीएमओ से बात हुई, तो उन्होंने एक दिक्कत बताई कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो जी 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 जो अल्ट्रासाउंड चलाएगा, एक्सरे के लिए तो उपलब्ध हो जाएगा। एक्सरे के लिए डीएम साहब ने कह दिया कि मैं अनटाइड फंड से एक्सरे मशीन दे रही हूँ, और एक्सरे चलाने के जी लिए वहां टेक्नीशियन डीडी हाट में है। अब विषय रह गया जी अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड के जी संबंध में आज भी मेरी स्वास्थ्य सचिव महोदय से भी बात हुई, तो उन्होंने भी काफी कोई जी व्यवस्था देख रहे हैं कि कैसे व्यवस्था डीडी हाट में हो सकती है। अभी न तो उन्होंने जी नकारा न किसी ने कुछ किया, लेकिन विधायक जी वो बार बार कभी कह रहे हैं कि भाई उच्चीकरण, कभी कर रहे हैं उप अस्पताल, पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं। उन्होंने जो पूर्व में सीएससी थी, इसका मुझे लग रहा है जी डिमोस भी हो गया। तो वो खुद तो जी कर नहीं रहे। अभी आपने देखा होगा वो पूरे देहरादून में कुछ ठेकेदारों को लेकर के वो उस ज्ञापन का अभी तक पता नहीं चला कि वो ज्ञापन क्या था। मुझे जहां तक जी शक है, क्योंकि वो ठेकेदार जो गए थे वो अपने ठेके के लिए गए थे, न कि ज्ञापन देने के जी लिए। एक खाली, अगर आप ये बताइए इतने सालों में अगर एक उत्तराखंड का कोई विधायक अगर मुख्यमंत्री के पास एक्सरे मशीन के लिए और अल्ट्रासाउंड के लिए गया तो चिट्ठी दे दो, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, आज तक कोई गया हो तो पहली बार थोड़ा डीडी हांड के विधायक जी अपने सिर की मुसीबत को उधर डालने की, जब तो ये तो जिले स्तर का लेबर ज्यादा ही ज्यादा शासन में सचिव महोदय इनसे मिलमुल के ये तो हो जाती छोटी मोटी समस्या। कोई मेडिकल बिल्कुल कॉलेज छोटी मांगने को समस्या, जाते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात जनाब, छोटी सी समस्या ये विधायक निधि से भी आ सकती थी। लेकिन यहाँ के आज जो स्थानीय विधायक हैं, करीब करीब 26 साल से कार्यरत हैं यहाँ पर और लगातार ये राज करते आ रहे हैं 26 सालों से। राजेंद्र बोरा जी के पास मैं चलूंगा, धरना स्थल पर हैं वो। क्या जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर विधायक की तरफ से कोई आपसे मिलने आ रहे हैं या आपसे वार्तालाप हो रही है उनकी? बिल्कुल, हमारा जो धरना है वो 28वें दिन भी पूर्व की बात जारी है और 10 से लेकर 4 बजे तक हम लोग यहाँ पर बैठते हैं। जहाँ तक जी जनप्रतिनिधियों का सवाल है, नहीं विधायक यहाँ पर आए और नहीं उनके जो उसी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से ब्लॉक प्रमुख हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, और तो और जी छोड़ी एक भी कोई उनका छोटा बड़ा नेता यहाँ पर नहीं आ रहा है। बल्कि उनके लोगों के द्वारा, उनके नेताओं को के द्वारा यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र का प्रोग्राम होता है तो उनको जो है मत मत जाना, उनको रोका जाता है, धरने स्थल में आने से उनको रोका जाता है। तो इस तरह की कुटिल चाल जो है विधायक अपने नेतृत्व में कर रहे हैं, और हम इनकी कुटिल चाल को जो है सफल होने देने वाले नहीं है। चाहे 28 जी दिन कितने 28 दिन और लगेंगे, और अनशन पूर्व की बात लगातार जो है इसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होगी। बहुत सारे गांव के लोग अभी भी हमारे संपर्क में हम आते हैं करके, तो हम छोड़ने वाले नहीं है। जी 3 सूत्री मांग तब तक पूरी नहीं होती है। जी 150 लोगों पर जो मुकदमा दर्ज किया था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, बोरा जी? जी, ये तो हमारी जनहित की मांग है। जनता स्वयं जो है सड़कों पर उतर आई थी। ये जो है क्षेत्रीय विधायक के इशारे पर जो है उनका एक वो है कि हमारे प्रति कुछ मुख्य भूमिका में जो लोग हैं उनको जो है वो कह रहे हैं कि इनको अंदर करो, इनको जो है कैसे भी इनको अंदर करके अनशन को जो है तोड़ो। लेकिन कितना भी पुलिस प्रशासन को ये कह लें और कितना किसी को भी कह ले, चाहिए अपने सरकार के माध्यम से अपना, ये हम मुकदमों से डरने वाले नहीं है। जनहित में हमारे पहले भी मुकदमे हुए हैं और आगे भी होंगे। लेकिन ये जो भी इन्होंने धाराएं हम पर लगाई हैं या मुकदमे ये क्षेत्रीय विधायक के इशारों में जो है पुलिस यहाँ पर कर रही है, हम बिल्कुल भी इन मुकदमों से विचलित होने वाले नहीं है और नहीं डरने वाले हैं। जी यही सवाल भंडारी जी आपसे। भंडारी जी, ये 150 लोगों पर जो एफआईआर दर्ज की है और खासतौर पर 5 लोग उसमें नामजद बताए जा रहे हैं, आपका क्या कहना है कि ये डराने धमकाने की चाल है या फिर इससे कुछ फर्क पड़ेगा? ये पूरी तरह से आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास विधायक जी द्वारा किया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन और प्रशासन के दबाव में, जबकि प्रशासन भी जी समझ रहा है बहुत जायज मांग ये रख रहे हैं और जी उधर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ से अल्ट्रासाउंड के लिए पिथौरागढ़ भी जाते हैं तो वहां हमारा कोई जातीय नंबर पड़ना नहीं, वहां भी एक एक दो दो दिन वेटिंग बिल्कुल में आएगा, महिलाओं को दिक्कत होगी। तो विधायक जी इस जी आंदोलन को समाप्त करने के लिए पुलिस का भी सहारा लेते हैं, वो हमेशा की आदत है उनका। अभी जैसे आंदोलन में कोई लोग आ रहे हैं तो उनको डरा रहे हैं, तेरी जांच कराऊंगा, तेरे को विधायक निधि का जी काम नहीं दूंगा। तो आप बताओ, आप अगर मेडिकल कॉलेज लेने सीएम साहब के पास गए या इंजीनियरिंग कॉलेज मांगने गए ध्यान के लिए, मेडिकल कॉलेज खोल दो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दो, वो तो बात समझ में आती है। आप एक्सरे मशीन के जी लिए वहां जाने का नाटक कर रहे हो, वहां भी ज्ञापन दे रहे हो नहीं दे रहे हो, वो ठेकेदारों को लेके जा रहे हो। अब कोई आंदोलन अगर कर रहा तो उनके पीछे पुलिस लगा रहे हो।
वो पता ही आई, किसी ने न बुलाई, जी बिल्कुल। आंदोलनकारियों ने सत्य के लिए वहां पर खड़ी हुई। जी बिल्कुल तो सही बात है। इसलिए विधायक जी 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 जी, विधायक जी अगर मुख्यमंत्री जी के पास अगर अपनी मांग को लेकर गए हैं तो ये अच्छी बात है, ये सराहनीय आप लोगों की तरफ से भी होना चाहिए। लेकिन इसमें विधायक जी ने कम से कम आप लोग जितने लोग भी धरना पर हैं, कुछ लोगों को प्रतिनिधि बनाकर ले जाना चाहिए। ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन लोग गए थे जहां विधायक जी के साथ कुछ फोटो मैंने भी दिखी थी, कुछ फोटो थी, और विधायक जी का एक वीडियो भी अभी काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो मैं सारे उन जितने लोग गए थे उनका सबका वो दे दूं रजिस्ट्रेशन, किस किस विभाग में है और कहाँ कहाँ ये ठेकेदार हैं। कोई पेटी में है, कोई नगर पालिका में है, कोई पीएमजेएसवाई में है, कोई इसमें सिंचाई में, सब ठेकेदार हैं उनमें। अगर कोई उनको वो कह रहा है कि किशन भंडारी गलत कर रहा है तो मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं करने की, ये ठेकेदार नहीं है। एक ठेकेदार उनमें से ये भी बोलता है, एक ठेकेदार ये भी बोलता है मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए कि भाई तुम लोग तो नारे मुख्यमंत्री के खिलाफ लगा नहीं रहे हो। एक वो कह रहा है कि ये दो तीन जो कांग्रेस के युवा नेता थे उन्होंने नारे लगाए मुख्यमंत्री के जी के खिलाफ। वो भाजपा का वो नेता कह रहा है कि ये बढ़िया किया उसने, समझदारी का काम किया, कि उसका मेरे पास पूरा प्रूफ है। उस नेता को भी अगर आप कहोगे मैं बेनकाब करूंगा, कौन कह रहा है भाजपा का नेता कि मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगा करके उसने ठीक किया। हमारी तो लड़ाई ये छोटी है ना, ये मुख्यमंत्री लेवल की है कहाँ, ये तो विधायक जी के लेवल का मामला है। एक्सरे अल्ट्रासाउंड मुख्यमंत्री तक तो जाना ही कहाँ है इसने। वो तो खाली इस आंदोलन को गुमराह करने के लिए और मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए विधायक जी ये चाल चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को इसमें फंसा दूं, जैसे जिले में फंसाया कि कांग्रेस जियो नहीं कर रही, कोई धरना होता तो फिर वो कह देते सरकार ऐसा नहीं कर रही है। तो वो मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का उनका जो प्रयास है कि मैं ज्ञापन वहां दे आया, मेरी जिम्मेदारी समाप्त, तो मुख्यमंत्री जी करेंगे नहीं करेंगे वो उनकी जिम्मेदारी है। और उनके लोग कह रहे हैं कि लोग जो युवा नेता नारे लगा रहे हैं कि वो उसके भाजपा के इनके लोग कह रहे हैं, मेरे पास प्रूफ है कि वो कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नारे ठीक लगा रहे हैं। अरे तुम कर नहीं रहे हो, तुम्हारे खिलाफ लगा रहे हैं नारे। जी बिल्कुल भंडारी जी, ये तो बात हुई आप जो आरोप प्रत्यारोप की बात हुई। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में आपके नाम के आगे समाज सेवा लिख जोड़ा था। आप समाज के लिए सेवा का काम करते हैं, आपने कई लोगों के लिए इलाज मुहैया करवाया, कई लोगों के छत आपने रिपेयर करवाए, कई लोगों को आपने राशन वितरित किया। लेकिन आप ये जो सामाजिक कार्य करते हैं उसकी आज जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि आपने जिला स्तर पर भी आपने मशीनें लगवाई है। वहां पर अगर बात करें तो डायलिसिस की मशीन आपने लगाई है। क्या डीडी हार्ट में जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीन का प्रबंध करवा पाएंगे? नहीं, मैं पूरा प्रयास रखूं। मैंने ये भी लोगों के सामने कहा शुरू के दिन से कि विधायक जी मना करते कि भाई मेरे बस का नहीं है, मैं अब इस्तीफा दे देता हूं, मेरे बस का नहीं रहा। तो ये तो हमसे अगर निवेदन करेंगे किसी माध्यम से तो क्यों नहीं लगेगी, लगी रहेंगे। वो कहाँ नहीं कर रहे काम। हमने 4 डायलिसिस के लिए किया, सीएम साहब का सहयोग लिया, आपने फोन किया डायलिसिस। भंडारी जी तो आपकी शर्त होगी ना, भंडारी जी ये तो आपकी शर्त होगी ना कि अगर विधायक जी ये कहेंगे कि मेरी बस की नहीं है, आपको लगता नहीं कि ऐसा तो कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब आप लगाएंगे नहीं? ये तो बताओ कर पाएंगे नहीं, कहेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा, फिर सब कुछ हम ही करें तो ये खाली विधायक निधि बांट करके उसमें अपना जोड़ तोड़ करके उसी के काम के लेंगे। ये खाली विधायक निधि बांटेंगे और क्षेत्र में कोई काम नहीं करेंगे। और अगर इनकी विधायक निधि की भी अगर आप देखो, जो सड़कें बना रहे हैं 1-1, 2-2 लाख में, अगर उनकी जांच होगी तो लालू का जैसा हाल तो इनका भी होना है कि भाई फॉरेस्ट की जमीन काट दी और पूरी जमीनें लोगों की बर्बाद कर दी, कोई मानक सड़क का नहीं, कुछ नहीं। तो ये धन का दुरुपयोग नहीं, इनके खिलाफ नहीं बैठेगी जांच। आप बताइए, तो खाली है दुरुपयोग करने के लिए बैठा रखा है। देखिए भंडारी जी, आज हम पॉजिटिव बात करते हैं। आज हम जो जनता परेशान है, लगातार धरनारत है, आज हम पॉजिटिव सोचते हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव क्या करेंगे आप? देखिए जो आरोप प्रत्यारोप है वो तो पिछले 22-23 सालों से लगते आ रहे हैं, जब से आप अलग हुए। कभी करीब 8 साल हो गए आपके और विधायक जी के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लग रहे हैं। लेकिन आज हम पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ सकारात्मक सोचते हैं। तो क्या आप कर पाएंगे डीडी हार्ट में जो जनता यहाँ पर धरनारत है और जो यहाँ के लोग अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीन के लिए जूझ रहे हैं, जिनको पिथौरागढ़ जाना पड़ता है, गरीब लोग यहाँ परेशान हैं, आदिवासी लोग परेशान हैं, यहाँ पर गरीब जनता पिस रही है इस आंदोलन में। तो इस पर हम आज एक सकारात्मक बात करते हैं। आप आगे बढ़कर क्या करना चाहेंगे डीडी हार्ट की जनता के लिए?
मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं ना, ये जिम्मेदारी तो विधायक को, पूरी जनता ने विधायक जी को दे रखी है ना, ये सारी चीजों को ठीक करने का काम। मैं कह रहा हूँ किसी का घर हमारे टूट रहा पकड़ है। में नहीं आ रहे हैं। अरे प्रभु, विधायक जी हमारे पकड़ में नहीं आ रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं जुड़ने के लिए। नहीं तो उनसे आज हम भी यही कहना चाह रहे थे कि डीडी हार्ट में हम पॉजिटिव बात करने के लिए तैयार हैं। K24 न्यूज के माध्यम से मैं लगातार इस खबर को दिखा रहा हूं। तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, विधायक जी और उनके तरफ से जितने भी लोग हैं, हम सकारात्मक भूमिका में आए। अब आंदोलन आंदोलन बहुत हो गया, 1 महीने का आंदोलन होने जा रहा है, तो हम सकारात्मक सोचें आज। तो आप क्या कहना चाहेंगे विधायक जी और उनके लोगों को सकारात्मक बातें के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ने तो सारा मुद्दा कोई विधायक जी पर थोड़ी छोड़ा हुआ है। कल भी हम जिलाधिकारी महोदय के पास गए। अगर हम विधायक जी के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं कि अल्ट्रासाउंड और एक्सरे किसी स्तर से आए और कहीं ना कहीं से इसकी व्यवस्था हो। हम लोग भी प्रयासरत हैं। हम कोई विधायक जी के भरोसे नहीं बैठे, लेकिन मुख्यतः जो जनता ने जिम्मेदारी दे रखी है वो विधायक जी को दे रखी है इन सारे कामों के लिए। हमको तो वो जिम्मेदारी है, किसी की छत टूट गई, 2 पाथर रख दिए, कहीं तिरपाल रख दी, कहीं टेंट रख दिया, कहीं छाता दे दी, कहीं कुछ दे दिया, कॉपी दे दी, किताब दे दिए। अभी 84 में एक का मकान गिरा, वहां हमने टेंट लगाया, कितने हजारों हमने तिरपाल बांट दी। हमारी जिम्मेदारी छोटी छोटी है और इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं पहनने वाले, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमारी जिम्मेदारी न होते हुए भी हम लगातार प्रयासरत हैं। आज भी मैंने सचिव महोदय से बात करी और 10-11 बजे के आसपास उनसे भी मैंने निवेदन किया। हम तो प्रयासरत हैं ही, हम तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये होगा कि विधायक जी अगर एक बार हाथ खड़ा कर देंगे हमारे बस का नहीं है भैया, हम तो खाली ठेका दिला सकते हैं और हमारे बस का नहीं है, तो और कभी उसमें वो जोर लगाएंगे। देखिए अकेला देखिए भंडारी जी, सर अभी भी सर ये राजनीतिक बात मुझे समझ में आ रही है। मैं बोरा जी की तरफ जाऊंगा। बोरा जी, सकारात्मक बात करेंगे आज? बोरा जी, सकारात्मक बात क्या कहना चाहेंगे आप? डीडी हार्ट की जनता के लिए सकारात्मक भूमिका में रहेंगे तो क्या करना चाहेंगे आप? अब ये 26 सालों में जो एक विधायक एक ही पद पर बैठा है, अगर इस तरह की हम छोटी सी मांग, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, विश्व गुरु बनने की बात हो रही है, तो एक आदमी इतना छोटी सी मांग जो एक सक्षम प्रधान कर सकता है वो नहीं कर रहे, तो फिर उनकी ओर से तो कभी सकारात्मक बात हुई ही नहीं। अगर उनको लगेगा कि इनके प्रयासों से कुछ हो रहा है तो वहां फोन करके कह देंगे भाई इसको रोको, इसको नहीं करना है, क्योंकि जो है वो तो ऐसे में लगे रहते हैं। फिर क्या उनसे सकारात्मक की उम्मीद करें? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जुड़े हम के हमारे साथ, जो है अगर हमारी बात उन तक पहुंच रही है तो जो है वो सीधे सीधे आपके K24 के माध्यम से जुड़े, फिर हम उनसे फिर बात करेंगे। फिर क्या सकारात्मक होगी नकारात्मक होगी ये देखने वाली बात होगी। वो मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं, मीडिया से दूरी बनाई है बिल्कुल आप उन्होंने। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लगातार मैं भी कई लोगों से संपर्क में हूं और कर चुका हूं, तो शायद वो मीडिया में आने के लिए बच रहे हैं, या शायद जो उनके कार्यकर्ता उनके लोग भी कहीं ना कहीं किसी आदेश का इंतजार कर रहे हैं मीडिया में बात रखने के लिए, या आप लोगों तक पहुंचने के लिए संकोच कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है। भंडारी जी, अब आप देखिए, ढाक के 3 पात वही बात आएगी, आप उन पर आरोप लगाएंगे, वो आप पर आरोप लगाएंगे, तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। लेकिन डीडी हार्ट की जनता को तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा ना। आप लोग आगे आएंगे क्योंकि आप लोग डीएम के पास भी जा रहे हैं, आप लोग यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय भी आप लगातार संपर्क में हैं, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव साइन जनता को देना पड़ेगा ना। आज इस डिबेट के माध्यम से जनता कुछ, आप लोग आश्वस्त तो करेंगे जनता को कि भाई हम क्या सोच रहे हैं, डीडी हार्ट की जनता के हित के लिए हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। अपना विजन तो सामने रखेंगे ना सर आप? नहीं, जनता के लिए ही तो ये अल्ट्रासाउंड, कोई राजेंद्र गुरुवाल ने, आंदोलनकारियों ने, मैंने थोड़ी वहां अल्ट्रासाउंड कराना है। जरूरत पड़ेगी हम भी करेंगे, लेकिन ये मुख्य रूप से आंदोलन जो हो रहा है जनता के लिए तो कर रहे हैं, कोई विधायक जी के लिए आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं। हमने ये थोड़ी कहा कि भाई हम तो एक्सरे लगाओ करें। हमने ये तो नहीं कहा कि मतलब कि कोई विधायक जी ने ऐसा, वो कोई हम उन पर आरोप प्रत्यारोप पे, साथ साथ उनका 26 साल का कार्यकाल आप देखें, क्यों नहीं आरोप। हम राजनीतिक व्यक्ति हैं तो थोड़ी बहुत राजनीति भी तो हम पे होगी, तो हम वो बात भी रखेंगे। ये तो आंदोलन ही जनता के लिए है। भंडारी जी, उनका ये कहना है, देखिए मैं मुझे स्पष्ट तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन दबे जुबान पर जो मेरे तक बात पहुंच पा रही, उनका ये कहना है कि भाई किशन भंडारी जी हो गए, दीवान सिंह मेहता जी हो गए और राजू बोरा जी हो गए, ये लोग राजनीति कर रहे हैं और ये लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। उनका ये कहना है
हालांकि ये मैं भी जानता हूं कि क्षेत्रीय जनता जुड़ रही है लगातार। हम बात करें तो कई ग्रामों के ग्राम प्रधान भी जुड़ रहे हैं। ये राजनीतिक तो नहीं हो रही है क्योंकि ये असली मुद्दा है, मैं भी मानता हूं इस बात को। उस तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग राजनीतिक कर रहे हैं, तो इस मंच के माध्यम से आज आप ये स्पष्ट तो कर पाएंगे कि आप लोग राजनीतिक नहीं करना चाह रहे हैं। विधायक जी या उनके प्रतिनिधि आते हैं तो आप मिलने को तैयार हैं? क्यों नहीं मिलेंगे उनके प्रतिनिधि से? हम सब सरकार से बात करने, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तैयार हैं। विधायक जी आएंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे? क्षेत्र के हमारे विधायक हैं, मिलेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है उनके बस का है नहीं है, मुझे थोड़ा आभास हो रहा है। वो आएंगे भी नहीं मिलने के लिए। वो टाइम में हमको मिलने के लिए तैयार है, हम खुद चले जाएंगे मिलने के लिए। लेकिन वो कहीं खतरा तो नहीं होगा, ये भी देख लेना। फिर वहां पता चला वहां भी पुलिस बैठा के रखी उन्होंने। इसलिए हम मिलने को लगातार तैयार हैं, हम बातचीत करने को तैयार हैं। और जो राजनीति की बात है, इसका भी आपको जवाब देता हूँ। जो ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाएं आ रही हैं, वो किस राजनीति में है? और हम तो राजनीतिक क्षेत्र में है, किसी राजनीति में काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर आरोप लग जाए कोई बात नहीं, दीवान सिंह मेहता है, राजू बोरा है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं आ रहे हैं, गरीब लोग आ रहे हैं, वो क्या राजनीति से किसी पार्टी के या किसी विशेष पद पर काम कर रहे हैं क्या? वो क्या है? वो तो जनहित के लिए आ रहे हैं, और हम सब जनहित के लिए काम कर रहे हैं। और जनता डीडीहाट की जनता के लिए क्या, पूरा धारचूला ब्लॉक और इधर सारे दूरस्थ क्षेत्रों को भी उसका लाभ होगा। अस्कोट को लाभ होगा, नारायण नगर को लाभ होगा, थल को लाभ होगा। डीडीहाट का लोड पिथौरागढ़ नहीं पड़ेगा। सबके लिए ये मांग है, इसमें राजनीति का कोई सवाल ही नहीं है। विधायक जी ने तो कायदे में मुख्यमंत्री के यहाँ भी हम सबको ले जाना था प्रतिनिधि के रूप में कि भैया आंदोलन सुन लो, लेकिन वो ठेकेदार लेके चले गए। आज भी तैयार हैं कि विधायक जी कहें तो। जी, विधायक जी को धरना स्थल पर आना चाहिए था, आप लोगों को ले जाना चाहिए था, ये बात सही है। लेकिन राजेंद्र बोरा जी, उनकी तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि आप लोग अपनी मांग को लेकर सीधा एसडीएम डीएम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन विधायक जी तक नहीं पहुंचते। आपने कभी विधायक जी को सूचित नहीं किया, आप सीधा डीएम के पास चले जाते ज्ञापन सौंपने, ये कहा जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र बोरा जी? देखिए, जो 6 बार से लगातार यहाँ पर विधायक हो, उससे पहले ब्लॉक प्रमुख रहा हो, प्रधान रहा हो, उस व्यक्ति को क्या कोई समस्याओं के बारे में पता नहीं है? कई अनगिनत ज्ञापन जो है उनको दिए जा चुके हैं। जो ये डीएम महोदया को, अन्य लोगों को हम ज्ञापन देते हैं तो प्रतिलिपि उन तक भी पहुंचती है। अरे जो व्यक्ति ज्ञापन भाई देने के बाद कोई उसका प्रत्युत्तर ना आता हो, उसका हल न होता हो, तो उस व्यक्ति को ज्ञापन देके क्या फायदा? आप बताइए। हम बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं। एक बार तो ये तीसरी चौथी बार जब मंत्री बन के आए थे, तब भी इनको जो है हमने ज्ञापन दिया। देखिए, इन्होंने 15 अगस्त 2011 को इतने जिले की घोषणा करवा के 25-30 हजार लोगों को, माताओं को, बहनों को यहाँ नचवा दिया। भाई जनता भी, हम भी जानते हैं कि यहाँ ज्ञापन देने का मतलब बिल्कुल कूड़े के ढेर में डालने भूसा जैसा है वो ज्ञापन, कुछ नहीं होना है। लेकिन इस बीच भी जब हमने जिलाधिकारी महोदया को या अन्य मुख्यमंत्री जी को दिया था, तो प्रतिलिपि उनके लिए भी की थी। ऐसा नहीं है कि हमने उनको ज्ञापन नहीं दिया है, ज्ञापन दिया है, कई जी बार दिया है, लेकिन ज्ञापन का प्रत्युत्तर 0 है। जी, बिल्कुल। लास्ट रिमार्क होगा भंडारी जी आपकी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे आगे पॉजिटिव क्या बोल सकते हैं? ज्ञापन के विषय में 2 शब्द आपसे कहना चाहूंगा। अगर जी बिल्कुल। हम बिना, अगर हम उनके घर जाएंगे, वो कहेंगे मेरे हमको मारने आ गई। एक बार उनके छत में 2 शराबियों ने पत्थर फेंका, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। उन्होंने कहा किशन भंडारी की महंगी साइड से आके वहां से इनके छत में पत्थर फेंक दी। उसकी जांच हुई, वो 2 शराबी निकले। तो हम बिना बताए, बिना पुलिस को लिए भी उनके घर भी तो नहीं जा सकते। वो तो कुछ भी आरोप लगा देंगे कल के दिन की तुम क्यों आ गए मेरे घर। धरना स्थल पर वो आएंगे नहीं, गेस्ट हाउस पर वो मिलेंगे नहीं, घर पे जाने पे खतरा, तो कहाँ जाएंगे उनको ढूंढने? आप बताइए, ज्ञापन क्यों नहीं देंगे उनको? प्रतिलिपि हर बार कर रखी है। जी, हल क्या है इसका? इसका हल यही है कि अब लड़ाई लड़ रहे हैं, और हल तो उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई से ही इसका जन्म हुआ है। और लड़ाई से ही अक्षर और अल्ट्रासाउंड भी मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। विधायक जी तो मदद करते नहीं करते, इसमें आ नहीं जा सकता। जी बोरा जी, आपका लास्ट रिमार्क लूंगा। क्या एक उपाय और एक विकल्प सिर्फ धरना ही बचा है? धरना के अलावा और कुछ होने वाला नहीं है क्या, बोरा जी? देखिए, अभी तो हमारा पूरा, क्योंकि कुछ और होने वाला होता तो हम पहले ही वो चीज कर चुके होते। अंतिम विकल्प ही समझिएगा। और पिछले दिनों आपने देखा होगा, जिस दिन यहाँ पर रोड जाम जो है इसी मुद्दे को लेकर हुई थी, तो महिलाओं ने इतना जो है उन महिलाओं में इतनी पीड़ा थी, इतना आक्रोश था, वो स्वयं जो है पूरी सड़क को जाम कर गई थी। वो तो बिल्कुल रात को भी बड़ी मिन्नतों के साथ वो अपने घर गई हैं।
वो लगातार हमसे जी कह रही है कि हमारी कहाँ पर जरूरत है, कहाँ क्या है। लेकिन धरने के अलावा और क्या विकल्प हो सकता है? जब हमारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि सदन में देखिए, इतना बड़ा जो है विधानसभा का सदन चला, उसके लिए उस व्यक्ति को चुन के डीडीआर की जनता ने भेजा है। वहां एक शब्द वो जो है स्वास्थ्य के बारे में नहीं बोलता, इवन किसी भी बारे में वो तो बोलते सुनाई देते ही नहीं है। कई विधायकों के ऑडियो वो जो अंदर से है बोलने के वीडियो वो सब तक सोशल मीडिया में आ जाते हैं, लेकिन हमारे विधायक जी तो पता नहीं सदन में बैठे भी कहाँ रहते हैं और बोलते भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? आंदोलन और सड़क पर उतरना ही तो हमारे पास बचा है। विपक्षी के लोग हैं हम, वो सर, भले सर, कुछ भी आरोप इतनी लगाएं। इतनी इतनी जब सुफाल जी पर इतनी खूबियां थी तो आप पिछले 6 बार से लगातार चुन रहे, डीडीआर की जनता क्यों चुन रही है? जब इतनी खूबियां इतनी कमियां आप लोग निकाल रहे हैं तो मतलब पिछली 6 बार से क्यों चुन के आ रहे हैं? किशन वो भंडारी जी भी पहली 2 बार ने रात हमें का कर चुके खेल है, हैं। पहली रात जी, का खेल है और इसका खेल चल रहा है साहब, और कुछ नहीं है। खूबी हुबी खूबियां तो कुछ कहीं नहीं ना है, कहीं पहली आप, रात की खूबी है बस। नहीं नहीं, आपकी डीडीआर की जनता भी कहीं ना कहीं, अगर आप ऐसा करें पहली रात का खेल, तो कहीं ना कहीं दोषी तो जनता भी है ना। फिर अगर ऐसा देकर अगर खेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं डीडीआर की जनता की भी तो गलती मानी जाएगी। क्या नहीं कहना नहीं, चाहेंगे वो भंडारी जी? मुस्लिम जनता है, समझ पाती नहीं। और बहुत सारे थोड़े लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, उतने 1500 1500 2000 वोटों का अंतर आ जाता है, 1200 वोटों का। वो गरीब जनता है, उनको बहला दिया जाता है, बहला फुसला दिया जाता है पहले रात। सब थोड़ी है, पूरी डिहाट की जनता थोड़ी है। ऐसे लोग 1200 लोग हैं बस। बोरा जी, कब तक आप धरना पर रहिएगा? जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आप धरना करेंगे या फिर आगे कोई और विकल्प आपके पास है? बिल्कुल, अभी तो मांग पूरी होने तक हम धरना बरकरार रखेंगे। इसको और भी ज्यादा जो है उग्र करने का कार्यक्रम हमारा है। बड़ी रैलियां जो है, व्यापार संघ इसमें सहयोग कर रहा है, व्यापार बंद का है। चाहे जरूरत पड़ेगी तो फिर हम स्कूलों को भी जो है सहयोग उनसे लेंगे। हमारी बहुत बड़ी मांग नहीं है, लेकिन पूरी नहीं हो रही है तो इतना लंबा समय इसको लग गया है। धरना हमारा बिल्कुल जारी जी रहेगा, तीनों मांग जो है पूरी होने तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और मेरे इस कार्यक्रम में जुड़े। आपने अपनी अपनी बातें रखी और डीडी हाट में क्या अच्छा हो सके उसके लिए आप लोग कार्यरत हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी आपका, कलानी थाना से आप जुड़े हैं, राजू बोरा जी डीडीआर से जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।